हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत समय की बात है। एक सेठ था, उसके 4 लड़के थे। चारों का विवाह हो चुका था। सेठ की चारों बहुएं आपस में अक्सर झगड़ा करती थीं। एक दिन सेठ जी आराम कर रहे थे तो घर के अंदर से आवाज आई, कल मैंने खाना बनाया था, आज मैं नहीं बनाऊंगी। कल मैंने सफाई की थी, आज मैं नहीं करूंगी। उनकी चीख चीख से परेशान होकर सेठ जी ने उन्हें अपना अपने पास बुलाया और चारों बहुओं को एक एक मुट्ठी अनाज दिया और कहा, आज से ठीक 3 महीने बाद मैं इस अनाज को अब आपसे वापस लूंगा। बड़े बड़ी बहू ने सोचा, 3 महीने तक इस अनाज को सजा संजोच कर कौन रखेगा। उसके आखिरी गुड़धानी बनाई और बच्चों को खिला दी। सोचा, जब ससुर जी 3 महीने बाद गेहूं मांगेंगे तो दूसरे ताजा एक मुट्ठी गेहूं दे दूंगी। दूसरी बहू ने गेहूं को साफ करके एक डब्बे में रख दिया। सोचा, ससुर जी 3 महीने बाद मांगेंगे तो यह सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बहू ने सोचा, इन गेहूं को बहुत संभाल कर रखना है, इस क्योंकि ससुर जी ने दिए हैं। अंततः उसने उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दिया। छोटी बहू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा, ससुर जी ने यह गेहूं दिए हैं तो इनको पीछे उनका कोई उद्देश्य होगा। अंततः उसने वह गेहूं घर के पीछे खाली मैदान में अच्छी तरह से बो दिए और उनकी ठीक ठीक प्रकार से देखभाल करने लगी। इस प्रकार 3 महीने का समय पूर्ण हो गया। सेठ जी ने निश्चित समय पर अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, 3 महीने पहले जो मैंने आपको एक एक मुट्ठी गेहूं जो दिए थे, वह गेहूं वापस कर दो। सबसे पहले बड़ी बहू ने अपने गेहूं वापस किए। सेठ जी ने कहा, यह वह गेहूं नहीं है जो मैंने दिए थे। वे गेहूं कहाँ हैं? बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी, उन गेहूं की तो मैंने बच्चों को गुड़धानी बनाकर खिला दी। सोचा, जब आप मांगेंगे तब मैं आप मांगेंगे तब मैं आपको दूसरे गेहूं दे दूंगी। सेठ जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। इसका अर्थ है आप पाक कला में निपुण हैं और सभी को ताजा भोजन खिलाने में समर्थ हैं। अंततः आज से रसोई का सारा काम आप ही करेंगी। बड़ी बहू रसोई घर का काम पाकर खुश हो गई। अब दूसरे नंबर की बहू की बारी थी। उसने अपने गेहूं ससुर जी को दिए। सेठ जी ने देखा वह गेहूं पहले से साफ सुथरे और चमकदार थे। सेठ जी ने पूछा, आपने इन्हें गेहूं का क्या किया था? तो दूसरे नंबर की बहू बोली, ससुर जी, मैंने तो गेहूं को सिर्फ साफ सुंदर करके एक डब्बे में बंद करके रख दिया था ताकि यह खराब ना हो। सेठ जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया है। आप सफाई कला में बहुत निपुण हैं। आज से घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे नंबर की बहू अपना मनपसंद काम पाकर प्रसन्न हो गई। अब तीसरे नंबर की बहू ने अपने गेहूं सेठ जी को दिए। सेठ जी ने देखा जैसे गेहूं उसे दिए थे वह वैसे ही ज्यों के त्यों थे। सेठ जी ने पूछा, आपने गेहूं का क्या किया? तब तीसरे नंबर की बोली, ससुर जी, यह आपकी अमानत थी। अंततः मैंने इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिया। सोचा सोचा था जब आप मांगेंगे तब यह आपको सुरक्षित मिल जाएंगे। सेठ जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया। आप किसी भी अमानत को सुरक्षित रखने की निपुण हैं। अंततः घर में आए सभी धन की आप सुरक्षा व्यवस्था करोगे। फिर छोटी बहू की बारी आई। सेठ जी ने कहा, बहू, तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? छोटी बहू बोली, ससुर जी, मैंने सोचा आपने गेहूं किसी उद्देश्य से दिए हैं तो अंततः मैंने उन्हें अपने कमरे के पिछवाड़े बो दिया। उनको लाने के लिए मुझे 1 बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। सेठ जी ने कहा,
आपने बहुत अच्छा किया है। आप जानती हैं कि किसी भी वस्तु का सदुपयोग करके मुनाफा कैसे कमाया जाता है। अंधा आप मेरे व्यापार में मेरी सहायता करोगी। छोटी बहू अभी अपना मनपसंद बुद्धिमानता वाला काम पाकर प्रश्न हो गई। अब सेठ जी की चारों बहू अपना अपना काम करती। सेठ जी के घर से लड़ाई की चीख 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 समाप्त हो गई और वह सुख चैन की बंसी बजाने लगी, क्योंकि चारों बहू अपना अपना काम पाकर बहुत प्रसन्न थी। यदि इंसान की प्रतिभा अनुसार काम मिल जाए तो मन में सुख शांति मिलती है। और बुजुर्ग को अपने घर में भेदभाव किए बिना बुद्धिमानता पूर्वक झगड़े का निपटारा करना चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी के घर में इस प्रकार सुख शांति बनी रहे, हमारी ऐसी कामना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।